हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है, यानी कि आप 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कैसे सॉल्व करना है ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क दे, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है और क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस तरह जाकर बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, किस प्रकार से व्याख्या लिखनी है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक गद्यांश लिया है। यहां पर लिखा रहेगा कि दिए गए गद्यांश, ठीक है, के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि अशोक के फूल चैप्टर से है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए, इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसको आपको लिखना है एक संदर्भ के रूप में, ठीक है, जिसको हम संदर्भ बोलते हैं। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें जो ये 3 लाइनें हैं, इनके नीचे रेखाएं हैं, इनका आपको व्याख्या लिखनी है अपनी भाषा में, ठीक है। तीसरा है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, सब कुछ आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। चौथा है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, और पांचवा है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, टोटल आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो हम एक एक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए, आपको यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या जब डालेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, यहां पर लिखना है कहते हैं। जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है कहते हैं, और जो लास्ट वर्ड है अखाड़ा ही तो है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कहते हैं, ठीक है, हमने लिखा। उसके बाद में हम डॉट डॉट करके लिख देंगे लास्ट में यहां पर डॉट डॉट करके लिख देंगे अखाड़ा ही तो है, ठीक है, अखाड़ा ही तो है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिखा। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम यहां पर लिखेंगे संदर्भ, ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर संदर्भ के रूप में बताऊंगा। संदर्भ लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां पर मैंने हेडिंग डाला संदर्भ। आपको लाल पीला इन सब पेन्स का एंड स्केच का यूज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, किस चैप्टर से है आपका गद्यांश, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए, जो है आपका ये गद्य भाग का चैप्टर है, ठीक है। गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार, ठीक है, हिंदी के सुविख्यात निबंधकार। अब कौन है वो निबंधकार, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी द्वारा संकलित, ठीक है, द्विवेदी द्वारा लिखित। अब पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है अशोक के फूल, ठीक है,
अशोक के फूल, ठीक है, अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, नामक ललित निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है जिसमें आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्लियर हो गया। हमने इस क्वेश्चन का जैसे आंसर दिया, हमारा 2 नंबर पक्का, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि आपको इनकी व्याख्या करनी है जितना मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। सिर्फ इतने का आपको अपनी भाषा में व्याख्या लिखना है, ठीक है, अपनी भाषा में जो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रखी है, 3 लाइन में जो दिया गया था उसको मैंने अपनी भाषा में थोड़ा बड़ा लिखा है। देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ये जो संसार है बहुत स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यानी कि जो ये संसार है यह सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे इसका स्वार्थ सिद्ध होता है, ठीक है, अन्यथा जो व्यर्थ की स्मृतियां हैं उनसे यह खुद को बोझिल नहीं बनाना चाहता, ठीक है। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। यानी कि जो संसार है ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं, हेल्प करती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी भाषा में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। कोई जरूरी नहीं आप सेम ऐसे ही लिखें जैसा मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी लिख दी, यानी कि हमने व्याख्या भी कर दिया, तो यहां पर 2 नंबर आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, ठीक है। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आपके उसी में है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। उसको विस्मृत करने का आधार जो है स्वार्थ वृत्त को माना गया है, तो वही हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए, यहां पर हम तीसरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा आपको लाइन आपके कॉपी में होगा उसको आप छोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अशोक को विस्मृत करने का आधार, ठीक है, विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त, ठीक है, स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, ठीक है, को माना गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहां पर आपका तीसरा आंसर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए, तीसरा आंसर भी हमने यहां पर जान लिया, तो 2 नंबर आपका यहां पर भी पक्का। अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो देखिए, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया, यानी कि जो ये दुनिया है इसको लेखक ने किस तरह का व्यवहार बताया है, तो मैंने आपको बताया कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये देखिए, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यही आपको आंसर में लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर चौथा लिखते हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर हम डालेंगे, ठीक है, और लिखेंगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही
उतना ही याद रखती है, याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है। ठीक है, इसका स्वार्थ सधता है बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है, जो ये दुनिया है, संसार है, ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर ये आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने चौथे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर आपका और भी क्लियर हो गया, 8 नंबर हमने क्लियर कर लिया। अब एक क्वेश्चन और है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये जो सारा संसार है इसको स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, तो चलिए वही लिखते हैं। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए ध्यान से आपको राइटिंग से अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। बस आपने इसका आंसर लिख दिया, आपका नंबर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखिए 5 क्वेश्चन का हमने आंसर दिया। पहले हमने लिखा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम यानी कि संदर्भ लिखा, फिर हमने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी। तीसरा क्वेश्चन हमने अशोक को विस्मित करने का आधार किसे माना गया है, फिर लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, और उसके बाद 5वां स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। 5 क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, टोटल 10 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि आप लोग ये जान सकें कि संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं, और अगर ये गद्यांश आ गया तो आप इसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छा आप राइटिंग से लिखेंगे, उतना नंबर आपको मिलेगा। तो 10 नंबर आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।